स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए क्लास 9 to 10 बीपीएससी टीचर जो तीसरे चरण की बहाली होने वाली है और जिसका 7 मार्च को एग्ज़ाम रखा गया है, उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हमारे 9 to 10 क्लास के लिए। 9 to 10 के लिए देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ये पहले कन्फर्म हो लीजिए। इसमें देखिए आपका जो रहेगा लैंग्वेज से 30 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज जिसमें से आपका 20 नंबर या 25 दोनों मिला 15-15 नंबर हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, तो ये 30 नंबर आपका हो गया। उसके बाद जीएस से आपका जो रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा, तो 40, 30, 70 क्वेश्चन यहाँ हो गया। और प्लस जो आपका सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप ग्रेजुएशन जिससे बीएड किए हैं या ग्रेजुएशन में जो है उससे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो जाता है और आपका 2.5 घंटा रहता है, इसमें समय टाइम दिया हुआ रहता है। 2.5 घंटा में आपको सोल्व करना है और इसमें आप कितना बेहतर कर पाते हैं उसी पर मेरिट बनेगा। एक पेपर इससे पहले होता है जो आपका क्वालिफाइड पेपर रहता है, जो 100 नंबर का उसमें पूछा जाएगा। तो 100 नंबर में उसमें रहता है, पार्ट 1 में जो रहता है 25 नंबर का रहता है, या तो इंग्लिश रहेगा या 25 नंबर हिंदी रहेगा, और फिर 75 नंबर या तो हिंदी रहेगा या फिर इंग्लिश रहेगा, जैसा आप चूज करेंगे वैसा रहेगा। तो एक क्वालिफाइंग नंबर रहता है 100 नंबर का, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है, अनिवार्य है, तभी यह कॉपी जांचा जाएगा, अन्यथा फिर नहीं जांचा जाएगा। तो आपको इससे कंफर्म हो गए। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 to 10 जनरल स्टडी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका मैथ्स है। मैथ का आप लोग जो है शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और इसको बनाने का टाइम तो लग जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर बन नहीं सकता है और टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो आप लोग घर पर बनाने का कोशिश करेंगे, हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर का देख लीजिए आंसर, 2 नंबर का आपका सी हो जाएगा 6 किलोमीटर। तीसरे नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, तीसरे नंबर का है ना। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन सी हो जाएगा आंसर 4000 आ जाएगा, 4000। चौथा नंबर का आंसर आपका भी सी हो जाएगा, 75% आएगा। ये सब ही आपसे बन जाएगा, कोई ज़्यादा भारी मैथ नहीं है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। 5वां नंबर का आपका कह रहा है 5वां नंबर में सी आ जाएगा आंसर इसका। 6ठे नंबर का क्वेश्चन का देख लीजिए, बी आ जाएगा इसका, और 7वां नंबर का भी बी आ जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है आपका, ये भी मैथ से है, बने रहेंगे आपका। इसमें 2 निकल कर आएगा आंसर, और यहाँ से आपका जीएस पेपर समान अध्ययन होगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल में अर्धचालक होते हैं और 2 या 2 से अधिक इसमें परतें भी होती है, जिनमें से एक परत धनात्मक होता है और दूसरी परत जो है ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो क्रांतिक द्रव्यमान जो होता है श्रृंखला अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। जबरदस्ती देखिए यहाँ कह रहा है जबरदस्ती पकाने के लिए, मतलब कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए। तो कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। अगर प्राकृतिक रूप पूछ देता तो प्राकृतिक रूप में हो जाता एथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। तो ऑक्टेन संख्या देखिए 12 नंबर का ऑक्टेन संख्या की बात करें तो ऑक्टेन संख्या जो गैसोलीन का अपपोषक गुण प्रदर्शन करता है, और विभिन्न हाइड्रोकार्बन के अपशोषक प्रवृत्ति जो होती है अलग अलग होती है। तो इसमें से किसी का नहीं होगा आंसर, ऑक्टेन संख्या सबके अलग अलग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ई चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 नंबर का है लीची का भाग खाद्य भाग है, यानी लीची का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर है एरिल भाग खाते हैं, उसका एक पार्ट होता है एरिल। केला का पूछेगा कौन सा भाग खाते हैं, तो केला को खाया जाता है अंतःभित्ति और फल भित्ति दोनों। आम का पूछ देगा तो मध्य भित्ति खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। सुपारी का भ्रूणीय खाते हैं। अंजीर और स्ट्रॉबेरी का खाते हैं मांसल और अंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विसरण क्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है जीन मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर में। 16 नंबर में देख लीजिए, बायोफ्राइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है, तो ये होती है द्विगुणित। बायोफ्राइटा के बीज मृत कोशिका जो होती है द्विगुणित होता है। बायोफ्राइटा में जीवाणु अगुणित भी होता है। अगर यहाँ बायोफ्राइटा में कह दे बीजाणु मातृ कोशिका में कहे तो मातृ कोशिका में जो होती है अभी बताएं द्विगुणित होता है, लेकिन बायोफ्राइटा में बीजाणु अगुणित भी होता है और बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए देखिए, बने रहेंगे हमारे साथ। 17 नंबर में है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2010 में इसकी शुरुआत किया गया था। क्यों किया गया था देख लीजिए इसका। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए यह जो है एनजीटी लाया गया था, ताकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी में संसद में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत 2010 ईस्वी में देश का पहला एनजीटी स्थापित हुआ। अगर देश का प्रथम एनजीटी की स्थापना पूछे कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था। एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बना है, इससे पहले 2 देश कर चुका था। विकासशील देशों में पहला है। अगर विकासशील देशों में एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत पहला देश है, लेकिन अगर पूरे विश्व में कहे तो तीसरा देश है। भारत से पहले भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी कर चुका है एनजीटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर में। भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में किया गया है, जिसमें नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता में किया गया था, हावड़ा के बीच, जो हुगली नदी के किनारे एक सुरंग बनाया गया था वहीं से स्टेशन के जरिए, और यह कार्य किया गया है 2023 में। अप्रैल 2023 में कोची के केरल के कोची में भी भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रारंभ किया गया है। तो पहला जो खोला गया है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में, लेकिन अगर दूसरी बात पर कहे तो कोचीन में भी खोला गया है, जब केरल में पड़ता है। विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो 1860 ईस्वी के दशक में हुआ था। भारत में प्रथम मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो 1984 ईस्वी में कोलकाता में सबसे पहली बार हुआ था। भारत का सबसे बड़ा आधुनिकतम, मतलब अभी फिलहाल के बात करें तो मेट्रो दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली सबसे न्यूएस्ट में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो पर्यावरण की कार्य समूह की बैठक जो हुई थी यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। मई 2023 ईस्वी G20 पर्यटन समूह की बैठक श्रीनगर में किया गया था। और G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 ईस्वी के दौरान किया गया था, और सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक जो हुई नई दिल्ली में हुई। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर में कह रहा है इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियन में रजत पदक प्राप्त किया है? तो रजत पदक प्राप्त किया था निर्जला। बिहार के बखरी यानी बेगूसराय की निर्जला ने कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो ये बिहार के बेगूसराय से संबंधित है, इसको भी याद रखना जरूरी है। निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 70 कुश्ती प्रतियोगिता में 49 केजी में जीती है, 49 केजी वर्ग में पदक प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसने जीता था? तो यह है गीतांजलि श्री को और डेजी रॉकवेल ने जीता था। द टॉम ऑफ सैंड यह उपन्यास है जिसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक B.S. न्यायपाल हैं, जिन्होंने 1971 ईस्वी में बुकर पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय मूल की अगर बात करें तो 1971 ईस्वी में B.S. न्यायपाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर कह रहा है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे एक राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को
मुख्य अतिथि बनाया गया था। लेकिन पहली बार की बात करें कि प्रथम गणतंत्र दिवस हुआ था तो उस समय अतिथि कौन था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे, उन्हीं को है जो बुलाया गया था अतिथि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर में। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, तो वो बनाया गया है दरभंगा में, बिहार से रिलेटेड है, जिसकी क्षमता लगभग 2 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है बिहार निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है बिहार में, तो बिहार में जीआई टैग मिला है मगही पान, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में जो है मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। जबकि भारत में सर्वप्रथम पहली बार अगर जीआई टैग की बात करें तो सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। अगर बिहार की बात करें, बिहार में जैसे सिलाव के खाजा को भी मिला है, मधुबनी पेंटिंग को भी मिला है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी मिला है, कतरनी चावल को बिहार में जीआई टैग मिला है, भागलपुरी सिल्क को भी मिला है। ये सभी, अब भागलपुरी में एक जर्दालू आम भी पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। मिथिला के मखाना को मिला है, ये सभी को जीआई टैग दिया गया है। 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि सुसुमित कीजिए सूची 1 सूची 2 को, तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ 4 है कहाँ, 4 डेल्टा, ये हो जाएगा आपका 2 में। कंकर है बांगर, मिट्टी से संबंधित। कायल है तटीय मैदान को कहा जाता है कायल, और मांड कहा जाता है पंजाब के मैदान को। तो देख लीजिए 1 का हो जाएगा आपका 2, 1 का 2 यहाँ से संबंधित बी वाला ऑप्शन आपका पकड़ा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 25वां नंबर के बाद 26 नंबर के क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, मतलब उत्तर दिशा से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है, तो उत्तर दिशा से देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से मिलने वाली, जैसे लोहित नदी है जो बाएं से मिलती है, धनसिरी जो है बाएं से, कोलंग नदी बाएं से, उत्तर से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सुवर्णसिरी, मानस, बेलागिरी, ये सब जो है दाएं बाएं से आकर मिलती है, उत्तर से नहीं आकर मिलती है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लिखा पानी हिमनद है, ग्लेशियर जिसको कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बिमोच भी है, कांटोक भी है, मागुल भी है, ये सभी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा थोड़ा वीडियो में, चलिए बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का। 28 नंबर में कह रहा है आपका कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं, तो ये था आपका मध्य गंगा के मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य गंगा का निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसके सहायक नदी यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी से हुआ है, और ये सभी उत्तर से आकर के मिल जाती हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। गंगा के मैदानी ढाल को दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और गंगा के विशाल मैदान को 3 भाग में बांटा गया है, ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निचली मैदान। ऊपरी मैदान की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मध्य की बात करें तो मध्य गंगा के मैदान में आता है बिहार, और निचले उसके और नीचे की बात करें तो उसके अंतर आता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के माध्यम से किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुसुमित नहीं है तो देख लीजिए इसमें कपिल धारा की बात कर रहा है, तो कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पर है, जबकि दिया गया है ये गलत दिया हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, ये भी गलत दिया गया है, तो सुसुमित 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। 30 का आंसर पूछ रहा है, तो देख लीजिए उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में जो आता है पहले विशाखापट्टनम आता है, विशाखापट्टनम के बाद आपका आ जाता है कांकीनाडा के बाद फिर आ जाता है मछलीपट्टनम के बाद नागपट्टनम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में चलते हैं। 1954 ईस्वी में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना का समझौता
हस्ताक्षरित हुआ था, उन्हें हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतवर्ष और नेपाल के बीच ये कोसी सिंचाई परियोजना स्थित है। कोसी परियोजना के तहत ही बहुत सारे नहर भी बनाया गया था। 3 नहर मुख्य भागों से विभाजित किया गया था, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, 3 भागों से निर्मित किया गया था नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में। 32 नंबर कह रहा है कि आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार जो आता है आर्द्र संक्रमणकालीन प्रदेश में आता है, जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? तो पूर्ण सिद्धांत लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अगर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम हसरत सुहानी ने किया था। अगर पहली बार कहे कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले लाया था तो हसरत मोहानी ने, लेकिन 1929 की बात कहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर में। कहता है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था कि सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और यह एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका सिखों की मुख्यधारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं था और कूका जनजाति या कूका जाति उन्मूलन या अंतर्विवाह या विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, शराब, मांस, नशीले दवाओं ये सब परहेज करते थे कूका जनजाति। कूका विद्रोह की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल तथा उसके शिष्य बालक सिंह ने पंजाब में किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका। 35 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 35 नंबर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 35 नंबर में, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए यहाँ पर आ गया 35 नंबर। कह रहा है 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर के माध्यम से किया गया था। इसमें बहुत सारे लेखकों के भी नाम आते हैं, जैसे आर.सी. दत्त या आर.सी. मजूमदार। इन्होंने एक रिवोल्ट नामक 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था। एस.एन. सेन 1857 की क्रांति एक पुस्तक लिखा था। टी.आर. होम्स ने कहा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी। अशोक मेहता भी लिखे थे द ग्रेट रिवोल्यूशन। तो बहुत सारे इतिहासकार ने इस समय लिखे थे, अपने अपने बुक को लिखे थे। 36 के चलते हैं। 36 में कह रहा है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये बिहार और बंगाल में हुआ था। भारत में अंग्रेज का सशक्त विरोध करने वाला जनजाति और किसानों का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा। जैसे नील विद्रोह के बारे में आप लोग जानते हो, नील विद्रोह 1860 के दशक में बंगाल में हुआ था और एक नील दर्पण नाटक था जो नील विद्रोह को के बारे में जानकारी देता है। नील दर्पण के नाटक के लेखक की बात बहुत कुछ देता है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। और नील आयोग भी पूछ देता है कि नील आयोग कब बनाया गया था, तो 1860 के दशक में। 1860 आप याद रखेंगे, 1860 के दशक में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर में। कह रहता है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करते थे 1900 अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था और 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार के गठन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। पूछ देगा कि अंतरिम सरकार के गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें सदस्यों की संख्या 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है आपका 38 नंबर में देख लीजिए। चलिए देखिए 38 में कह रहा है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था, मतलब निमंत्रण किसने दिया था कि आप यहाँ आइए? तो एक राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल कहा जाता है, माफ कीजिएगा, राजकुमार शुक्ल कहा। इन्होंने ही आमंत्रित किए थे गांधी जी को।
राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों का नेता थे और चंपारण में नील किसानों की समस्याओं को अवगत कराया और गांधी जी को जाकर के ये समस्या के बारे में बताया। फिर गांधी जी ने चंपारण आने का वादा किया था और अप्रैल 1917 में गांधी ने कोलकाता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। गांधी जी ने नील किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह भी किया और बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय जो था एडवर्ड गैट और चंपारण कृषि जांच के लिए गठित की गई FG सलाय की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसके बाद गांधी जी भी इस समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 सितंबर 1939 ईस्वी को। जिस प्रकार से हिटलर के द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, तो उस घटना को रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं कि उसी दिन 1939 में मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाया था और उसी समय हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में कहा कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास किसने किया था। तो ये किया गया था महात्मा गांधी के माध्यम से। नेशनल कॉलेज जो बिहार विद्यापीठ की स्थापना बहुत पूछता था इसमें, तो गांधी जी इसका आंसर होगा। गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 ईस्वी को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना का शिलान्यास किया था और इनके माध्यम से असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी गांधी जी के माध्यम से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के दौरान नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू भी थे। सकारात्मक पहलू में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 फरवरी 1921 ईस्वी को काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किया था। कहाँ किया था, तो वाराणसी में किया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड अभी आप रखना है। गांधी जी को पूछ देता है कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त किया गया था चौरा चोरी कांड को। तो ये सभी आपका 40 नंबर का जो है GS पेपर पूछा जाता है आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें, अपनी सुझाव दें आपको किस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम सेट डालें या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे बिहार सरकार की हो या फिर सेंट्रल सरकार की हो, इस चैनल के माध्यम से आपको पास पहुंचाने का कार्य करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही सेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।